हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा मोशन इन वन डायमेंशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था और इनफैक्ट वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जाना था कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, और थोड़ा सा हमने डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट भी समझा था। तो अभी मैं ये मान रहा हूँ कि आप लोगों को जो मोशन इन वन डायमेंशन वाली इक्वेशंस होती हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी बराबर यू प्लस ए टी एंड वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस का आइडिया है। ठीक है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ग्राफ ड्रॉ करना। तो मैं ग्राफ ड्रॉ करने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बताना चाहता हूँ कर्व्स के बारे में और स्ट्रेट लाइन्स के बारे में, क्योंकि अगर आपको कर्व्स और स्ट्रेट लाइन के बारे में आइडिया हो गया तो आप ये ग्राफ्स को आसानी से पहचान पाएंगे। ठीक है। तो अभी मैं क्या है आपको थोड़ा सा कुछ जनरल टर्म्स बता देता हूँ कर्व्स के बारे में। ठीक है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे कर्व्स होते हैं वो ड्रॉ किए जाते हैं किसमें, y एंड x के बीच में हम क्या करते हैं, कर्व ड्रॉ करते हैं। अब कर्व कैसा हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, पॉइंट भी हो सकता है। तो बहुत टाइप के कर्व्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं सॉरी। तो वो किस तरीके का हो वो हमें पता चलेगा कुछ स्पेसिफिक हमारे इक्वेशंस के हिसाब से। क्या होते हैं, हमने ऑलरेडी एक सिलेक्शन ऑफ वो कर रखा होता है कर्व्स का। ऑलरेडी एक थोड़ा सा ब्रीफ मैथमेटिक्स में आप जाके पढ़ेंगे कि किस टाइप का कर्व किस टाइप से बनता है। ठीक है। तो मैं अभी क्या है कि आपको थोड़ा सा बताता हूँ वाई और एक्स में क्या रिलेशन होता है। कि हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस पे वाई को ड्रॉ करते हैं, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, और ये क्या होता है एक्स एक्सिस। हम क्या करते हैं, वाई क्या होता है, वाई अ फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि अगर हम एक्स में कुछ वेरिएशन करते हैं तो वाई भी उसमें कुछ चेंज हो जाता है। यानी कि अगर हम एक्स एक्सिस पे जो हमने वैल्यू ले रखी है अगर हम उसमें चेंज करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो जीरो अगर हम एक्स की वैल्यू इस पर जीरो डालेंगे तो वाई की वैल्यू सर्टेन कुछ आएगी। ठीक है। उसके बाद हम जब एक्स की वैल्यू वन ले लेंगे तो वाई की वैल्यू कुछ आ जाएगी, एक्स इक्वल्स टू टू पे हम कुछ वैल्यू ले लेंगे तो कुछ आ जाएगी। अब हम इसको कहते हैं फ्री हैंड हम मिलाते हैं, तो जो हमारा कर्व बन के आता है वो बेसिकली उसकी नेचर को रिप्रेजेंट करता है कि ये पैराबोला है, ये सर्किल है। अभी ये मैंने बना रखा है, लगभग लगभग एक पैराबोला की तरह से बन के आ रहा है। ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ किस किस तरीके के जो हमारे इक्वेशन ऑफ मोशंस में जो आते हैं कर्व्स वो किस तरीके के होते हैं, बस हम उसी तक रेस्ट्रिक्ट रहेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन क्या होती है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है। ये हमारी कैसी लाइन होती है, ये कर्व जो होता है, ये जो ग्राफ बन के आता है, कर्व बन के आता है, वो क्या होता है, सिंपली एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा क्या बन के आता है, पैरा बोला। ये इन्हीं दो इक्वेशन में ही आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। आप इसको ध्यान में रखिएगा जब भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो हमें क्या है कि इस तरीके की नेचर के वाले हमें ग्राफ मिलेंगे। ठीक। तो अभी मैं बताता हूँ आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है और स्ट्रेट लाइन बेसिकली होता क्या है। ठीक। एक सिंपल स्ट्रेट लाइन, एक कर्व है मान लीजिए हमारा। ठीक है। ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस। मैं वाई ऐसे करता हूँ, एक्स यहाँ लेता हूँ। ठीक है। तो वाई और एक्स के बीच में मान लीजिए मेरा ग्राफ इस तरीके का आ रहा है। ठीक है। यहाँ पर मेरी वैल्यू क्या है, ये पॉइंट है मेरा, तो इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ से ये पोजीशन है मेरी x1, और ये हाइट x1 पे y की वैल्यू क्या आई है मेरी y1, यानी कि जो इसकी ओरिजिन से यहाँ तक की जो हाइट होगी वो कितनी होगी y1। तो मैं इसके अगर कोऑर्डिनेट लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, x1 और y1। सिमिलरली अब मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा पॉइंट लेता हूँ x इक्वल्स टू x2, वो है यहाँ पे, और उस पर y की वैल्यू क्या निकल के आती है y2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, वो कितनी होगी y2 होगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी x2। ठीक है। अब क्या है कि मेरा ये कर्व है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा x2 और y2। ठीक है।
अब मैं क्या करता हूँ, x2 और y2 को मिला देता हूँ इस तरीके से। ये पॉइंट जो है इसको मान लीजिए a बोल देते हैं और b बोल देते हैं, तो मैं a और b को क्या करता हूँ, तो ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक, मैं ट्राइंगल को पूरा कर लेता हूँ। ओके, और मैं ये थीटा की वैल्यू निकालता हूँ। ये मेरा क्या, थीटा एक सिंपल सा ट्राइंगल बन गया है ए बी सी। इसको भी हम क्या करते हैं, सी की वैल्यू डाल देते हैं इसकी। तो हमारा कौन सा ट्राइंगल फॉर्म हो गया, ये ट्राइंगल ए बी सी। इसमें टेन थीटा लगाऊंगा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, इतनी ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए। टेन थीटा क्या होता है, बी सी अपॉन ए सी, या फिर बोल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारे इस वाले ट्राइंगल टेन थीटा कितना निकल जाएगा, टेन थीटा बराबर बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, तो मैं इसको ले लेता हूँ नीचे, इधर ले लेता हूँ। टेन थीटा क्या है मेरा, बी सी। बी सी क्या है हमारा, बी सी को अगर मैं दिखाऊं आपको, तो बी सी क्या है, यहां से यहां तक की दूरी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, बी सी को क्या लिख सकता हूँ, y2 माइनस ये वाली डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, y1 के इक्वल। तो BC क्या होगा हमारा, बेसिकली y2 माइनस y1। और मेरा इसी तरीके से AC क्या आ जाएगा मेरा, AC क्या है, ये AC को अगर मैं निकालना चाहूँ इस दूरी को, तो कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी घटा देता हूँ मैं, डिस्टेंस घटा देता हूँ, तो कितना आ गया, x2 माइनस x1। ठीक, tan थीटा कितना आ गया मेरा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ठीक, ठीक है, tan थीटा कितना आ गया मेरा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x आ गया। ठीक, तो इस चीज को मैं क्या बोलता हूँ, बेसिकली इस चीज को एक टर्म भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है कि आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए, तो आपने इस हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाया हुआ है। हम यहाँ पे क्या पहुंचे, ए पॉइंट से बी पॉइंट पहुंचे, तो अगर मैंने ए पॉइंट और बी पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मैंने क्या किया, जोड़ दिया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से भी क्या किया, कनेक्ट कर दिया। तो मेरा जो ये एंगल बन के आ रहा है थीटा, ये बेसिकली क्या है मेरा, AC से जो एंगल बन रहा है, और AC क्या है, बेसिकली हॉरिजॉन्टल हम मान लेते हैं, एक्स एक्सिस मान लेते हैं, तो इससे बने हुए एंगल को क्या बोलते हैं हम, स्लोप बोल देते हैं। स्लोप वाई डायरेक्शन में भी हो सकता है, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, इसको एक्स एक्सिस पे लिखते हैं। ठीक, क्योंकि हमारी जो जनरल इक्वेशन है सिर्फ इसी से कवर हो जाएंगी। तो ये क्या है कि जो AC ये है हमारी, मान लीजिए, और हमारे AB लाइन क्या है, ये हमने ये बना रखी है, ये मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया अलग से। ठीक है, तो ये मेरी कौन सी लाइन है, AB, और ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो ये थीटा क्या कहलाता है, स्लोप। तो थीटा और जो इसके स्लोप का रिलेशन क्या होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स को क्या करता हूं, इतना बना रहने देता हूं मैं आपके लिए। अब मैं क्या करता हूं कि डेल्टा टेन थीटा इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है। लास्ट टाइम हम याद कीजिए, अगर x में जो चेंज है बहुत छोटा हो जाए, x का चेंज क्या हो जाए, बहुत ज्यादा छोटा हो जाए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को क्या लिख देते हैं हम, डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर मैं किसी इंस्टेंट की बात करूं, अभी मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की, ये एक तरीके से एवरेजिंग हो गई। लेकिन अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ लूं और मैं आपसे पूछूं यहाँ पे क्या स्लोप है इस पॉइंट पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस कर्व को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और उस टाइम जो ये वैल्यू निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी, उस इंस्टेंट की वैल्यू निकल के आएगी। अब मैंने आपको ये सब क्यों बताया, आप देखिए, अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या ड्रॉ किया हुआ है, y और x। अगर मैं y को किससे चेंज कर दूं, v से चेंज कर दूं। ठीक, और x को किससे चेंज कर दूं, t से। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, tan थीटा इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी, या फिर यहाँ पे रख दूं तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या हो जाएगा मेरा, डेल्टा y और डेल्टा v डेल्टा
टी, ठीक है, और डेल्टा वी अपॉन टी या डी वी अपॉन डी टी, ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। अगर मैंने वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर दिया, एक्स एक्सिस पे मैंने किसको रिप्रेजेंट कर दिया, टाइम को रिप्रेजेंट कर दिया, तो मेरा वाई और किससे रिप्लेस हो गए, डेल वी से रिप्लेस हो गए, यानी कि वेलोसिटी से चेंज हो गए। और टी क्या रहा, एक्स क्या है, वो किससे चेंज कर दिया मैंने, रिप्लेस कर दिया टाइम से। तो जो ये मेरा स्लोप है टेन थीटा, ये क्या बता रहा है बेसिकली, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी क्या होता है बताइए, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है कि वेलोसिटी में चेंज जो है टाइम के साथ, और वो क्या होता है हमारा डेल्टा वी अपॉन टी, क्या लिख लेते हैं हम, एक्सिलरेशन, ठीक है। तो अगर किसी भी कर्व का आपने स्लोप निकाल दिया या उस स्लोप का टेन क्या निकाल दिया, उस थीटा जो है हमारा क्या है बेसिकली स्लोप है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा उसका, उस स्लोप का टेन आपने कैलकुलेट कर दिया। या कभी कभार हम लोग ज्यादातर इसको टेन थीटा को ही कंप्लीट स्लोप बोल देते हैं। तो अगर मैं किसी ग्राफ का स्पेसिफिकली v और t के ग्राफ का अगर मुझे दिया हुआ है, v और t का कोई भी ग्राफ दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन में दे रखा है, कर्व में दे रखा है, सर्कल में दे रखा है, जैसा माना है वैसा दे रखा है, और मुझसे अगर पूछा जाएगा कि भाई उसका क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, वी और टी को देखकर, उस वी वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखकर अगर आपसे कहा जाएगा उसका एक्सेलरेशन क्या है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, उस ग्राफ का या उन जिस भी पॉइंट पे पूछा जाएगा आपका, उस पॉइंट पे हम क्या निकाल देंगे, उसका स्लोप का टेन थीटा निकाल देंगे, तो हमारा वो एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये आपको कुछ क्लियर हुआ, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। तो किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप टेन थीटा निकाल दें, उसका स्लोप निकाल दें, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है, ठीक। दोबारा लिख देता हूं मैं, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन। स्लोप को हम क्या बोलते हैं बेसिकली, टेन थीटा कंप्लीट बोल देते हैं, थीटा बोल दो, वैसे हम लोग टेन थीटा ही बोल देते हैं। तो ये क्या हो गया, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये हमारा एवरेज के लिए रिप्रेजेंट होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और अगर मैं किसी इंस्टेंट पे पूछूंगा तो वहां पे मैं क्या कर दूंगा, डीवी अपॉन डी टी, ठीक। तो ये बेसिकली हमारा क्या निकल के आ रहा है, डेल्टा वी अपॉन टी क्या निकल के आ रहा है, एक्सीलरेशन, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये सवाल करके दिखाता हूं आपको, बहुत सिंपल सा सवाल क्या है, एक्चुअली एक सिंपल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। अगर मान लीजिए मेरा कर्व है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में, क्या है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में किस तरीके का कर्व है, मान लीजिए मेरा इस तरीके का कर्व है, ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में हमारा कर्व किस तरीके का आ रहा है, इस तरीके का आ रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये बताइए कि हमारा ये जो एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख के बताइए कैसा है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्या है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है कि जो उसकी वेलोसिटी और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी है, कभी भी आप निकालेंगे वो क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट निकालेंगे, ठीक। तो मेरा ये ग्राफ जो है, मान लीजिए मैंने दो पॉइंट ले लिए ए और बी, मेरा यहाँ पे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कितना आएगा, अगर कोई एक्सेलरेशन पूछेगा, ठीक है, डेल्टा अपॉन वी डेल्टा टी अपॉन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप को क्या बताया था पिछले वाले में, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है या उसका टेन थीटा होता है, वो क्या बता देता है, वो एक्सेलरेशन के बारे में हमें बता देता है, ठीक है। तो हमें क्या ही निकालना है, एक्सेलरेशन के बारे में ही आप बताना है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। तो अभी हमने एक छोटा सा ए और बी यानी कि छोटा सा एक हिस्सा ले लिया इस ग्राफ का, और हमने उसमें इसको जज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि ए से बी तक जब वो मूवमेंट हुआ है उसका, ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी, तो इस दौरान उसका जो मोशन था वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड था, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड था। तो हम क्या करेंगे, ए से बी के बीच में क्या कर देंगे, सिंपल सा जो ये एंगल बना रहा है किससे, हॉरिजॉन्टल से, या फिर टी वाली एक्सिस से, कितना एक्सिस से एंगल बना रहा है, यहाँ पे मान लीजिए थीटा बना रहा है, या फिर मान लीजिए कोई 10 डिग्री बना रहा है, मान लीजिए
10 डिग्री, अभी मैंने ऐसे जनरल ले लिया, 10 डिग्री बना रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन ए से बी के बीच में कितना आया होगा, tan ऑफ 10 डिग्री, यानी ए से बी के बीच में इसका एक्सेलरेशन कितना रहा होगा, tan ऑफ 10 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ भी आ गई, मान लीजिए 0.1 आ गई, कुछ भी आ गई होगी, तो ये हमारा क्या था, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या किया मैंने, दूसरा मोमेंट ले लिया बी से डी के बीच में, बी से डी के बीच में। अब मैं यहाँ पे पूछूंगा यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, तो आप क्या करेंगे, इसके एक्सेलरेशन को निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए, इसके एक्सेलरेशन को निकालने के लिए क्या करेंगे, बी और डी के बीच पे जो स्लोप कहाँ से बन रहा है, इस टाइम एक्सिस से जो स्लोप बन रहा है, तो बी और डी हमारी लाइन होगी। अब टाइम एक्सिस से अगर कितना एंगल बना रही होगी, बाकी सबको हटा देते हैं, यहाँ का हिस्सा हमने कंसीडर किया हुआ है, वैसे ये यहाँ तक है दिखा रहा है, तो बी और डी इस टी से कितना एंगल बना रही है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये भी बी और डी वाला जो ये पोर्शन है, ये टी एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, या तो मैं इसके पैरेलल यहाँ पे लाइन खींच लूँ, तो यहाँ भी कितना एंगल आया, 10 डिग्री। तो बी और डी के बीच में भी जो हमारा ग्राफ है कितना आया है हमारा, tan ऑफ 10, क्योंकि हमारा एंगल जो है वो यहाँ पे भी 10 डिग्री ही बन रहा है, तो हमारा कितना एक्सेलरेशन निकल के आएगा, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर डी के आगे भी ले जाऊंगा कहीं भी, डी एम मान लीजिए एक्स्ट्रा पॉइंट ले लिया, तो डी एम भी जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, 10 डिग्री ही बनाएगी। तो हमारा जब भी एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन होगी या स्ट्रेट लाइन का सवाल आएगा, इस तरीके का ग्राफ आएगा, तो हमारा क्या हो गया, उसका tan ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट हो गया, क्योंकि हमारा थीटा कांस्टेंट चल रहा है। इस लाइन के अलावा हम कहीं भी किसी भी पॉइंट, 2 पॉइंट्स के बीच में, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, किसी के भी बीच में जाएंगे, ये लाइन जो हमेशा टी एक्सिस से फिक्स एंगल बनाती चली जा रही है। तो हमारा जो एक्सेलरेशन है इस केस में क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा, यानी कि हमारे जो वेलोसिटी में चेंज है टाइम के साथ वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या जानेंगे, थोड़े से और कर्व्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, अभी इस वाले वीडियो में सिर्फ इतना ही। ठीक।